इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एयर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है। हमने बात की थी ना वो एयर टैक्सी की, अब एयर ट्रेन स्टार्ट हो रही है। मेट्रो ट्रेन, लोकल ट्रेन, मोनोरेल और वंदे भारत, इन आधुनिक ट्रेनों के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एयर ट्रेन के बारे में सुना है? नहीं सुना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत इतिहास रचने जा रहा है। ये एयर ट्रेन क्या है और ये पहली बार इंडिया क्यों स्टार्ट कर रहा है, इसके ऊपर कितना पैसा लगेगा और ये कब तक कंप्लीट होगा? एयर ट्रेन को खास तौर पर ऑटोमेटेड पीपल मूवर के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह से स्वचालित होगी। इसके संचालन के लिए किसी ड्राइवर या मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। सच बताऊं यार, मुझे तो अमेरिका का भी नहीं पता था कि उधर एयर ट्रेन चल रही है। इंडिया भी अपना सिस्टम में चला गया। इंडिया में कितनी तरह की ट्रेनें चल पड़ी हैं यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। पहले तो एयरपोर्ट तक मेट्रो की कनेक्टिविटी दे दी, फिर उसके बाद बसेस का वो सारा कुछ एक जगह पे कर दिया, फिर रेलवे स्टेशन का कर दिया। अब ये कर रहे हैं कि अब एयर ट्रेन भी बन रही है भाई मेरे, कि वो जो है ना जिधर से मर्जी उसको उठाकर लेकर चले जाए, लोगों को कोई मतलब लेट नहीं होगा। और हमारा रेलवे सिस्टम जो है बल्कि इसको अपग्रेड करने की बजाय मैं समझता हूँ कि ये डिक्रीज हुआ है। एक इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नई बिछी। जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं उनको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाने के लिए ट्रेन चला करती है कि जो तालिबान हैं दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद और 15,000 के करीब 15,000 तालिबान फाइटर्स मार्च टू टेक ऑन पाकिस्तान। हमने बात की थी ना वो एयर टैक्सी की, अब एयर ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ये एयर ट्रेन क्या है और ये पहली बार इंडिया क्यों स्टार्ट कर रहा है, इसके ऊपर कितना पैसा लगेगा और ये कब तक कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, ये हम आपको बताते हैं। इंडिया ने अब एयर ट्रेन चलाने का प्लान कर लिया है, यानी अब भारत में एयर ट्रेन चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयर ट्रेन क्या है, तो इसका हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए एयर ट्रेन जो है ना, उसके लिए आप ये समझिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि एयर ट्रेन जो है वो हवा में उड़ेगी, फजा में चलेगी, लेकिन जो एयर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एयर ट्रेन, काफी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मौजूद है। यही वजह है कि इंडिया ने भी अपने कंट्री में ये एयर ट्रेन लाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो सारे फीचर्स होने चाहिए कि जिस पे जो कि बाकी कंट्रीज के पास, यानी एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इतनी पॉपुलेशन है, उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हुए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया, ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकें कि देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये, लेकिन तुम्हारे कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने आपको यानी 3D बिल्डिंग से लेकर 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग और क्या क्या मतलब जो कुछ हुआ अभी तक वो सब बताया। अब ये वाला स्टेप भी लिया जा रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों लिया जा रहा है, ये मेरा एनालिसिस। ये जो ट्रेन है ये एयरपोर्ट पर चलेगी, इसलिए इसको एयर ट्रेन कहा जा रहा है। अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है, बहुत मसरूफ, इतना वहां पर हर लम्हा। आपको पता है कि अब तो इंडिया में कितने ही ऐसे इवेंट्स, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि जहां पर दुनिया भर के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो डिग्निटरीज हैं वो आती हैं। उसके लिए तो वहां पे फ्लाइट्स बहुत ज्यादा होती, ठीक है ना। अब जैसे कहा जाता है ना,
जैसे कि मैंने सैन फ्रांसिस्को में देखा, या कहीं पर भी आप बड़े एयरपोर्ट्स पर जब उतरते हैं, आप देखते हैं कि हर लम्हा, हर मिनट एक फ्लाइट उतर रही होती है और एक फ्लाइट जो है वो जा रही होती है। फ्लाइट उतरते और चढ़ते आप देख रहे होते हैं दूर से अपने सामने, अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं। तो इंडिया में भी फ्लाइट्स बहुत ज्यादा, एयर ट्रेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बहुत हैपनिंग्स हैं हर वक्त। तो उसके लिए अब जो ये एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर बड़ी मुश्किल पड़ती है टर्मिनल 1, 2, 3 पर लोगों को। इसकी वजह ये है कि आपको पता है, आपने अगर एक दफा भी ट्रेवल किया तो आपको अंदाजा होगा कि जब आप टर्मिनल पे पहुंचते हैं तो कौन सा आपका टर्मिनल है, वहां पर पहुंच के आपको ये ढूंढना पड़ता है कि आपने कौन से टर्मिनल पे पहुंचना होता है। और उसके लिए काफी लोगों की फ्लाइट तक, जो पहली दफा जाएं या ना देर से पहुंचे, उनके लिए फ्लाइट तक मिस हो जाती। तो जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं उनको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाने के लिए ट्रेन चला करती है, और इन तमाम कंट्रीज में जो है वो ट्रेन चलती है। जर्मनी में मैंने जितना ट्रेवल किया है, छोटे से छोटे एयरपोर्ट से बड़ी उस पे जाने के लिए, टर्मिनल पे जाने के लिए, एक से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए ट्रेन चलती है, आपको ट्रेन में जाना ही पड़ता है। यूएई में देख लें, कहीं पर जो हैं कंट्रीज ऐसे, वो अब एयर ट्रेन बना चुके हैं। तो ये होता है टर्मिनल्स को मिलाने के लिए। तो अब इंडिया को इसकी जरूरत पड़ गई है, असल में जरूरत पड़ चुकी है। उन्होंने काम ऐसे कर लिए हैं कि अब उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने ये किया है कि लोगों को मुश्किल ना हो, और खासतौर पे जो डिग्नेटरीज बाहर से आती हैं वो भी, और पब्लिक को भी। तो इसके लिए अब एयर ट्रेन बना रहे हैं, जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आपको वो लेकर जाएगी। और क्योंकि बहुत फास्टली, स्पीडीली ये चलती है, और क्योंकि एयरपोर्ट्स पर चल रही होती है, इसलिए इसको एयर ट्रेन बोला जाता है। इस पे कितना पैसा खर्च होगा, जब मैं ये देख रही थी तो 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। हुकूमत भारत की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत ने ये प्लान जो इसका सारा बनाया है, वो ये है कि 2000 करोड़ से, अभी मेरे सामने जो, मतलब मैंने एक सरसरी देखा कि कितना हो रहा है, तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेड टू बी INR 2000 करोड़। और ये कब तक कंप्लीट होगी? ये कंप्लीट होगी 2027 से पहले का। अभी कहा जा रहा है कि 2027 में, लेकिन 2027 लास्ट वो रखा गया कि उससे पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो उनके अपने ही दौर में, इसी टर्म में, इक्तदार में जो है, वो ये वाला करके दिखाएंगे कि ये ट्रेन्स भी चल जाएंगी। उसके ऊपर भी कंपैरिजन शुरू कर दें कि क्या पाकिस्तान में भी जो है वो एयर ट्रेन बनाई जाएगी। उसके लिए प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान में तो जो वो वैन या बस जहाज तक जाती है और लेने के लिए आती है, वो भी ना हो, तो वो थोड़ा सा फासला है एयरपोर्ट का, वहां पे बैठे और आप उतर जाएं। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट तो बहुत ही वो छोटा सा एक डब्बा है, उसमें बैठे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप कहा जाए ना, तो वो उस मुकाबले में, उस लेवल पर पाकिस्तान में कोई भी वैसा एयरपोर्ट नहीं। आपको लगता है कि भाई हमारी जो रेलवे पे सफर करने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? पहली गल तो जनाब असं सूच चो बाहर निकलांगे तो फिर ही कुछ तरक्की करांगे। कर्जे लेने बंद करांगे। और हर एक दुकान ते फिक्स टैक्स लग गया। ठीक है। 1000 रुपया सालाना नहीं, महीने का लगा। अच्छा। हले भी मकरूद आ जो पर्दा किसी इंडिया साडे को पहले डरदा सी। कहंदे इन्हां कोल एटम बंब दे हत्थ च हैगा, हुण इन्हां हत्थ च कशकोल ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ करना। ये पंजाबी में बोल रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात समझ गए होंगे। थोड़ा उर्दू में कोशिश करें। यही बात उन्होंने बोला है कि इंडिया पहले ये कहता था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम हाथ में बम है। अच्छा। अब कहते हैं इनके हाथ में कशकोल है, क्योंकि फकीर को तो जो मर्जी छुट्टा मारेगा। तो हमारे हुक्मरान कुछ करते ही नहीं है। तो हमें फकीर किसने बनाया? पाकिस्तान के हुक्मरानों ने। तो हमने ना बनाया, ना आपने बनाया। नहीं सर, मुझे ये बताएं, वोट किसने दिए हैं उन्हें? किसको वोट दिए हैं? यहाँ पे सिलेक्शन घूमत आती है, कोई भी बोर्ड से आ जाता है, पैसे सार को बंदा आ जाता है। अच्छा, कोई भी हमारा निजाम है, रेलवे का ट्रैक हो गया, हमारा एयरलाइंस देख लें, हमारा रेलवे के पास बहुत कुछ है। अच्छा। लेकिन जहाँ पे अफसरशाही बहुत ज्यादा है, ये चीज है। ये है, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब जितनी अफसरशाही नहीं होगी, करप्शन खत्म नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, भारत में देश की पहली एयर ट्रेन सेवा दिल्ली में शुरू होने वाली है, और भारत को 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन मिल जाएगी, जो कि अक्सर इस प्रकार की ट्रेन बहुत ही ज़्यादा डेवलप देश में चलती है। और अब इसी तर्ज पर भारत अपने खुद के दम पर एयर ट्रेन बनाने वाला है, और यह खबर को सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में हलचल बढ़ चुकी है कि आखिरकार भारत कितना ज़्यादा डेवलप बनने जा रहा है, जो कि एयर ट्रेन को अपने देश में ऑपरेट करेगा। वैसे भी दोस्तों, देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से भारतीय ट्रेन की हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, खास करके जब से वंदे भारत ट्रेन
ट्रेनों की शुरुआत हुई है। उसके बाद से भारतीय ट्रेन सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो गई है। यहाँ तक कि दोस्तों, जब विदेशी पर्यटक भारत में घूमने के लिए आते हैं तो वो भी भारतीय ट्रेन की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको एयर ट्रेन की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।